नहीं नहीं है। सर इन आपकी सॉरी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। ये तो अदल 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 के लिए है सर वो कि यार उसका कम से कम बांसुरी अदल का तो है। करो, नहीं तो जुल्म हो बांसुरी जाता है ना। अदल नहीं करें तो जुल्म हो जाता है। सर अल्लाह वाले अदल करते हैं अल्लाह वाले, जी। अल्लाह वालों को अदल का हुक्म हो तो अदल कर देते हैं, करम का हुक्म हो तो करम कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है करा लेता है। अल्लाह वाले की कौन सी अपनी मर्ज़ी होती है? मर्ज़ी उसकी चलती है ना। वो जब अदल कराना चाहता है अदल करा लेता है। अभी तो वो कह रहा था कि यार जे वो तू आप मैं होवां तो मैनू कुछ लगे, तो जे तू आप ही है तो मैनू की लगे। ठीक है, आप ही आप है तो बाकी निराता आप है। ठीक, हाँ। मेरी प्रिंसिपल मैम है, वो बताती हैं सूरत रहमान का, सबको बताती हैं, बट वो खुद कारी बासित की आवाज़ में सुन नहीं सकती। हाँ, वो नहीं सुन सकती कि क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी जिन दिनों में वो सुन रहे थे, तो वो ट्रॉमा में चली जाती हैं। बट वो बताती सारा है कि दुआ करें, अल्लाह पानी वाली दुआ करें, 7 दिन सुने, सब बताती हैं, बट वो 1 सेकंड की नहीं सुन सकती। वो उनके लिए वो उनकी यूँ समझो कि वो उबला हुआ दूध है, उसको और नहीं उबालना। ठीक है, वो बता रही है ना अल्लाह का जिक्र उन्होंने सुन ली ना, कहते ना सुनिया सुखन ते गईयां खुल रखियां, उनकी अखां खुल गई ने उदियां। मैं कहता हूँ आंखें बंद करके सुने, कि यकसुई से सुने। अब वो यकसुई हासिल हुई है, ठीक, उसके बाद उसे बर्दाश्त करना। अब ये हाल है ना, छोड़ने को दिल भी नहीं करता, रखी भी नहीं जाती, बुरा हाल हो जाता है। अब ये लाजमी नहीं सूरह रहमान इनके पास लगाई, मैं अब जो जितने मर्जी जतन कर लूँ उसकी कैफियत बढ़ जाती है। जो उधर से कैफियत है वो नहीं बढ़ाती बेचारी, ये इसका कसूर नहीं है। जो उधर से आ रही है उसको कोई नहीं रोक सकता। जो वो काम इससे ले रहा है उसने लेना ही लेना, आप जो मर्जी करें। ठीक है, सैयदजादी है, नजीबुत्तरफ़ैन है, इस बच्ची का मैं क्या समझा सकता हूँ किसी को। तो उनकी ये कैफियत ठीक है, उनको उनकी ना कैफियत है, वो उसमें से निकलना चाहती हैं, तो वो बता रही है ना दुनिया को। वो बताती जाए, खुद नहीं सुनना, तजर्बे ना करें। नहीं खुद उनकी सुनी गई है, हम्म, अब वो आगे लोगों को बताएं। बता रही है ना, और लोगों को रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, किसी का भला हो रहा है। ठीक है, बस यही काम। सुकून अल्लाह में है। ठीक है, सुकून अल्लाह में है। आप कुरान तो अल्लाह की तरफ ले जाता है ना, कुरान तो आयात हैं, अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की बारे में हिंट्स हैं। तो जब आप अल्लाह तक पहुंच गए, अगर अल्लाह से कनेक्ट हो गए, आपको उस एहसास में चले गए, खुदा एक एहसास आपको हो गया कि मेरा अल्लाह है, और बस वो जैसे भी रखे। अल्लाह बेसिकली एहसास, दर्द का नाम है अल्लाह। और ये दर्द अगर बहुत बढ़ जाए, ना बंदा किसी को दे सकता है, और ना बांटने पे तैयार है, ना बर्दाश्त होता है, अलमन मज़ीद के हिसाब होता है। ठीक, और इंसान उस जगह पे आ जाता है जहाँ वो कहते हैं कि यार मेरा क्या कसूर है, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर वो साथ होश में भी रखे। ठीक है, बहुत मुश्किल काम, ये उसकी मर्ज़ी है जिससे जो काम ले। कोई 1000 वाट का है, कोई 100 वाट का है, कोई 0 वाट का है, कोई सूरज है लेकिन तने तनहा है, कोई तारा है लेकिन हज़ारों सितारे हैं। अपनी अपनी ड्यूटी है। कोई नॉर्दर्न लाइट्स हैं, कोई साउदर्न लाइट्स हैं। ठीक है, कोई अरोरा बोरेलिस है, कुछ है। किसी ने पूछा हुआ था इसका बताएं हमें, मैं क्या बताऊंगा आपको। जी बताएं, ऊंचा बोले। पहले मुझे लग रहा था लाइक जैसे वो कुरान पाक सुन के मुझे वो फील आती थी, मैं उसको कहती हूँ हाई फीलिंग। क्या कहती थी? हाई फीलिंग, हाई, एक हाई आता है। हाई हाँ आपकी जी। टर्मिनोलॉजी, Like, जैसे मैं खुद ही ऐसे- नशइयों की जो टर्मिनोलॉजी होती है, नशा करके वो कहते हैं मैं हाई फील कर रहा हूँ। हाँ जी, सर। हाँ सर जी। ये भी बचपन में मुझे मैंने थोड़ी सी रिसर्च कर ली थी कि इंसान की बॉडी बिल्टिन बनाती है हाई फीलिंग, तो वो किसी ना किसी वजह से इंसान वो एक्सपीरियंस कर सकता है। तो वो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये फील आ सकती है, फीलिंग ये वाली हाई फीलिंग आ सकती है कहीं ना कहीं। तो वो कहीं ना कहीं लाइक पता नहीं, मेरी सॉरी सर मेरी कम्युनिकेशन बहुत वीक है, आई कैन नॉट डिलीवर मच। कहना क्या, पूछना क्या चाह रहे थे? सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर अभी मुझे वो हाई फीलिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि दैट्स गॉन। नो, आप उस हाई फीलिंग को लेना क्यों चाह रहे हैं? आप उसे एक बैलेंस में रहें, जो आप दुनियादारी भी करनी है ना। नशे में पड़े, आप एक जगह पड़े हुए हैं तो उस नशे के किसके काम के? ठीक वो आप हाई फील करके आप में ये जब्त हो
बेटे आप अल्लाह के जितने करीब जाते जाते हैं ना, ये जो दुनियावी हुकूमतें हैं ना, एक जगह आती है मैं कई बार कुछ लोगों को तस्बीह से मना करता हूँ ना, इसकी कई वजूहत होती हैं, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई। कईयों को मैं तस्बीह का कहता हूँ, करवाता हूँ, क्या वही प्रैक्टिकल पे जोर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये तस्बीह करते हुए ये करते हो ना, ये ना, अगर आप लोगों को ये पता चल जाए ना कि ये हाथ जैसे आप अल्लाह वाला कह रही हैं, कुछ अल्लाह वाले होते हैं वो यूं नहीं करते, यूं नहीं करते। ये आप लोगों के लिए कहानियां बन जाएंगी, करामतें बन जाएंगी। लेकिन एक वाकया सुना देता हूँ। किसी कस्बे में मुसाफिर था, कोई बच्चा सा था, दूर मंजिल थी, उसको कोई बुजुर्ग छोड़ने आया था अड्डे पे। छोटा कस्बा था, आखिरी बस थी। जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने उस बच्चे को कुछ खाना लेके देने की कोशिश की। बस वालों ने कहा जी हम जा रहे हैं। दूर का सफ़र था, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार 1 मिनट बस ये दे रहा है, वो जैसे हलवाई कुछ डाल के दे रहा था। लेकिन कई बस वाले और कई कंडक्टर, कई बार हम अपनी हदें क्रॉस कर जाते हैं। तो उसने फजूल सी बकवास की। मुझे सेंसर करना पड़ता है जो आप लोगों को हजम हो जाए और समझ भी आ जाए। उसने कोई फजूल सी बकवास की। वो बुज़ुर्ग ने जितनी चीज़ मिली नहीं मिली, उस बच्चे को कहा कि चलो बैठो, बस में बैठो, निकलो। बस निकल रही थी, आखिरी बस थी। वो पायदान पे खुद जल्दी से चढ़े, बच्चे को चढ़ा रहे हैं, बच्चे को या जवान को, उसका सामान था साथ। जाने उस कंडक्टर को या उसे क्या सूझी, उसने उन्हें धक्का, एक किस्म का पुश दिया। बस थोड़ी हल्की चल पड़ी हुई थी कि बाबा थल्ले होते अगली फिर रुकनी पड़ेगी या कुछ। वो तकरीबन गिर गए, गिरते गिरते बचे। तो वो बच्चे ने वापस छलांग मारी कि बाबा जी मैं इसमें नहीं जाऊँगा, रहने दे। साथ भागा बस के साथ कि मेरा सामान फेंक दो। उसने बस के साथ, क्योंकि पायदान के पास था, वो जो भी कंडक्टर था या कुछ, पता नहीं आप लोगों ने छोटे कस्बों में सफ़र किया कि नहीं किया इन बसों पे, उसने आगे से पाँव के ठोकर के साथ उसके हाथ को भी परे कर दिया। क्या कल सवेरे आवांगे तो ले लो। मजाक उड़ा रहा था। इन लोगों के लिए छोटी बात होती है। बुजुर्ग ने उसको इशारे से बुलाया, कहा इधर आओ, आराम से चाय पियो। बस चंद फुट आगे जाके बंद हो गई। ये बिल्कुल छोटे बच्चों जितनी बात है। ये सारा अड्डा, अड्डा उसे कहते हैं, अड्डा देख रहा है ये क्या हो रहा है। हलवाई को कहा यार चीज़ें दे दो, खाना दो, चाय दे दो इसको। आराम से बैठ के खाया। पूरी बस उतर के आगे उत्ती बह गई है मंजियाँ के उत्ते। सारा खाना खा खू के खिला के उस बच्चे को
लिया है उधर जाके कहा उसको कि यार बैठ जाए, ड्राइवर को और कंडक्टर को। ड्राइवर समझदार, उसने कहा बजुर्गो इनू माफ़ कर दो, समझ नहीं आती भी इंजन नूं की हो गया, बस नूं की हो गया। फेरा पूरा भरिया है, आखिरी फेरा समझ, लोग दूर जाना है। बच्चे को कह रहे हैं बेटा बैठो, थ्रू आउट हाथ ऐसे, सिर्फ ऐसे यार, बैठो यार, बैठ गया। मैंने कहा यार मुसाफिरों को बुलाओ, जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं है, एम ही तुम्हें वहम पड़ गया। मुसाफिर आके भी बैठे हैं, चढ़ गए हैं, बच्चे ने यूँ बेव किया है, उन्हें यहाँ से जोड़ा, गाड़ी चली। अल्लाह वाले यूजली है जोड़ते नहीं, जोड़ दें तो वो इनकी रखता है। ठीक है, बात इतनी बड़ी नहीं होती, इश्क में करामत दिखाना हराम होती है। मेरे बाबा जी के साथ के सफ़र में ज़ाहिरियत के ये जो 22 साल का सफ़र है, उसका मुश्किल तरीन टेस्ट आज की रात थी। मेरे रब का, मेरे नबी का, उसके प्यारों का करम है कि उन्होंने मेरे ज़र्फ़ को वसअत दी। मैं नहीं समझ, मैंने बाबी से कहा था मुझे आजमाइश से नहीं गुजरना, मैं टेस्टों से गुजरा हूँ। बेतहाशा पैसे की ऑफ़र, बेतहाशा शोहरत की ऑफ़र, बेतहाशा पैसे की अपॉर्चुनिटी, हुस्न की जवानी की ऑफ़र, मेरा ख्याल था इनफ। बच्चों की जान की, माल की आजमाइश अल्लाह की मेहरबानी है, उसने कभी इतना टफ टाइम से गुजारा नहीं है, खुद देखता है हर चीज़। मेरी इतनी अकल भी नहीं है ना, वो पूछ रहा था अकल वाले इल्म वाले, मेरे दोनों में से ही नहीं हूँ। ठीक है, तो बाखबर हूँ, इतना बाखबर हूँ कि जानता हूँ बेखबर। ठीक है, बेइल्म हूँ और बेअकल हूँ, इसलिए बेपरवाह हूँ। कभी लापरवाह था, बेपरवाह हूँ। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला